हम लोग बात करते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो क्या बताता है, एक हम लोगों का प्रॉपर्टी जो फेज ट्रांजिशन के समय जो प्रॉपर्टी हमारा होगा उसको कैलकुलेट करने का हमको आइडिया मिलता है। यहाँ से कैसे मिलता है, तो ये रिलेशनशिप देता है हमको किसके किसके बीच, तो सेचुरेशन प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन और स्पेसिफिक वॉल्यूम। जब दो फेज इन्वॉल्व हो उस समय ट्रांजिशन में, तो उस समय का रिलेशन देता है हमको प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन और स्पेसिफिक वैल्यू के बीच। ये जो इक्वेशन है ये हमको स्लोप देता है कर्व के बीच का, वैसा कर्व जो कि सेपरेट करता है दो फेज को। यहाँ पर दो फेज को जैसे एक कर्व हो गया सब्लिमेशन कर्व, वेपोराइजेशन कर्व या फ्यूजन कर्व, वैसा कर्व जो कि दो फेज को सेपरेट करता हो, उसका जो स्लोप है वो हमको इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम पर। अब इसको निकालने के लिए हम लोग कंसीडर मान लेते हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन रिएक्शन है, फेज ट्रांजिशन है 1 मोल का, जो कि जिसका कि ट्रांजिशन हो रहा है फेज आई से फेज एफ। तो उस समय हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन और उससे काम करेंगे आगे। टीडीएस इक्वेशन के हिसाब से क्या कहता है, now using first TDS equation, TDS इज इक्वल टू होता है CP/dT प्लस T डाउ P बाई डाउ T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू dV। इसके लिए फॉर फेज ट्रांजिशन और फेज ट्रांजिशन which is reversible adiabatic and isobaric। उसके लिए अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें इनिशियल और फाइनल फेज के बीच, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ओवर द इनिशियल एंड फाइनल फेज we can write integral TDS I to F is equal to integral CP/dT I to F plus integral T dou P by dou T at constant volume dV I to F। अब T हमारा कांस्टेंट है तो इसलिए इसको लिखेंगे T इंटू SF माइनस SI इज इक्वल टू क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि एडियाबेटिक है, तो इस केस में एडियाबेटिक नहीं आइसोथर्मल मानेंगे। आइसोथर्मल मानेंगे तो इस केस में क्या होगा कि टेम्परेचर जो चेंज है वो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, और यहाँ पर ए हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो सिर्फ वैरी ए करेगा,
डॉ पी बाई डॉ टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग आइसोबारिक माने हुए हैं, मतलब कांस्टेंट प्रेशर, इनटू वी एफ माइनस वी आई। अब इसमें से डॉ पी बाई डॉ टी को अगर हम एक तरफ रहने दें और दूसरे तरफ ले आते हैं तो क्या लिख सकते हैं, डॉ पी बाई डॉ टी इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई बाई वी एफ माइनस वी आई। और इसी को अगर हम लोग इनफाइनाइटेसिमल केस के लिए है, अगर इसको हम लोग होल केस के लिए मान ले 1 मोल के लिए था वो, तो लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई बाई वी एफ माइनस वी आई। अब अगर हम लोग ये मान लें कि हीट 1 मोल पर मोल के लिए हीट ट्रांसफर जो होता है हम लोग जानते हैं कि वो लेटेंट हीट के बराबर होता है, तो इस कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं लेटेंट हीट को टेम्परेचर और एंट्रोपी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो since we know that for reversible phase transition the amount of heat transferred per mole is called latent heat, which can be given by L is equal to T into SF minus SI। तो हम लोग इस SF माइनस SI को लिख सकते हैं L बाई टी। अगर इस वैल्यू को यहां रख देंगे दिस वैल्यू हमारा डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, L बाई टी इंटू वी एफ माइनस वी आई। यही हमारा क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। नेक्स्ट है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये क्या कहता है, ये हमको एक तरह से क्वांटिटेबली हमको एक चीज टर्म है बताता है, मेजरमेंट का एक तरीका है, मतलब एक्सप्रेस करने का, जो कि टेम्परेचर जब चेंज होता है इंथैल्पी को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो उसको बताता है।
तो इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेम्परेचर चेंज with respect to pressure when enthalpy is constant. इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से. इट इज डिनोटेड बाय म्यू, और मैथमेटिकली लिख सकते हैं एंड मैथमेटिकली written as mu is equal to dou T by dou P at constant enthalpy. इसको हम लोग, इस जूल थॉम्सन कोफिशिएंट को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और सीपी के टर्म में भी. कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इस पर बात करेंगे. कैन बी expressed in terms of pressure, volume and temperature in the following way. कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोग सबसे पहले इस काम के लिए एक मान लें कि एक एडियाबेटिक थ्रोटलिंग प्रोसेस हो रहा है, और तब उसके लिए हम लोग चेंज ऑफ एंथैल्पी निकालेंगे और वहां से चल के आएंगे. Let us consider for an adiabatic throttling process Let us consider an adiabatic throttling process is undergoing. For this process, change in enthalpy is given by चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग लिख सकते हैं DH इज इक्वल टू CP dt प्लस V माइनस T इंटू डॉ V बाई डॉ T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dt होल इंटू T. अब चूंकि हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग मान के चलते हैं कि कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है, तो DH का वैल्यू हो जाएगा 0. सिंस थ्रोटलिंग इज assumed to be
कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, हेंस dH इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू Cp dt प्लस V माइनस T इंटू डॉ V बाई डॉ T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt इंटू dP। अगर इसको हम लोग अरेंज करें तो लिख सकते हैं Cp इंटू dt इज इक्वल टू T इंटू डॉ V बाई डॉ T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt माइनस V होल इंटू dP। अब अगर हम लोग इसको फिर से ये करें, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो लिख सकते हैं इनफाइनाइटेशनल के लिए लिख सकते हैं डॉ T बाई डॉ P इज इक्वल टू T इंटू डॉ V माइनस डॉ T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt माइनस V बाई Cp। अब एक और चीज जो हम लोग जानते हैं, एक्सपेंशन कोफिशिएंट के टर्म में अगर हम लोग लिखें इसको तो क्या लिख सकते हैं, but in terms of expansion coefficient dou V by dou T at constant pressure is equal to V into बीटा। यही बीटा जो है हमारा एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। अब इस वैल्यू को उठा के अगर यहाँ डाल दें दिस वैल्यू वी हैव, क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू T इंटू V बीटा माइनस V बाई Cp। तो यही हमारा हो जाएगा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। इसको अगर और ये कर दें तो लिख सकते हैं V बाई Cp कॉमन हो जाएगा, T बीटा माइनस 1, ये हो जाएगा म्यू का वैल्यू। यही हमारा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है।